बेचारे हैं, उसने ना कहीं एनडीए की फीस भरी जयपुर में, ठीक है, 35,000 रुपये। उसने 2 महीने में 3 महीने में कोचिंग छोड़, उसको लगा कि नहीं भाई गलत भर दी ना, उसको पहचाना है, बोला सर ये नहीं था वो नहीं था, वो 50 चीज कहता रहा। अब हमें नहीं पता था नहीं था, अपन ने ये माना घर वालों का, ये तो 35 तो ये गया। फिर उसने पता पूछा होगा किसी से, फिर उसने अपने यहाँ पे एसएससी में फीस भर दी, फाउंडेशन प्लस। पिछले साल को बच्चा अप्रैल का आया हुआ है। अब यहाँ तो हम बच्चे को कहते रहते कोई परेशानी आए तो आके मिलो, हमारा अल्टीमेट प्रयास ये रहता है कि बच्चा मिलता रहेगा, नेगेटिविटी दूर रहेगी, पढ़ता रहेगा, कुछ ना कुछ पक्का ले जाएगा। हम जिस तरह का कल्चर यहाँ रखते हैं, और कल्चर हम भी बड़ा आसानी से रख सकते हैं कि आए और बैच पूरा चलो जी, बहुत आराम है, 6 महीने में पूरा पढ़ना बहुत आसानी से, बहुत आराम है। कल्चर को सिलेक्शन का कल्चर बनाना बहुत मुश्किल है। 100 में से 90 लोगों के साथ दिमाग से खेल लिए जाते हैं, लोग खेल जाते हैं बच्चों के साथ, लेकिन उनके माँ बाप उनको दिखाई नहीं देते हैं। अब देखो जी कहानी क्या है। अब उसने आगे बोला कि सर कुछ दिन मेरी पढ़ाई होती है, कुछ दिन नहीं होती है, फिर होती है फिर नहीं। मैंने पूछा रीजन क्या है भाई मेरे? बोला सर पहला मेरा रूममेट था, फिर मेरा उससे वो मेरे से बोलता नहीं था, फिर मैंने उसको बदल दिया, फिर ये, और फिर अब क्या करता है, अब सर मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो पढ़ाई हो जाती है, फिर मैं 4 दिन में से एक ही दिन लाइब्रेरी जा पाता हूँ, क्यों नहीं जा पाता, तेरा कोई हाथ पकड़ रहा है? फिर मैंने उसको आराम से समझाया, बोला हाँ सर ठीक है, अब मैं ऐसा करूंगा और मैं 10 दिन के बाद आपको डायरी दिखाऊंगा। एक बार वो कह के गया मेरे को। अब बाय डिफॉल्ट सुबह 9 बजे एक ऐसा बच्चा भी आया हुआ था, उसको मैंने बुलाया ही था, क्योंकि वो बच्चे शाम को आते हैं, शाम को मेरी क्लास 7 बजे तक हो जाती है, तो समय नहीं मिल पाता है। तो फिर मैंने बोला था सुबह 9 से 10 फ्री था मैं, कि उस टाइम आ जाना। बाय डिफॉल्ट मैंने बोला था कि ये भाई भी आपके जैसा ही था, आज के करीब करीब 1.5 साल पौने 2 साल पहले। आज ये मॉक टेस्ट में नंबर ले रहे हैं 165, 170, 165, 170, बढ़िया स्कोर, 152, 55 भी आ जाता है, अलग 160 का हेर फेर उसका रहता है। इसने मेहनत की, पूछता गया, मेहनत की, पूछता गया। या तो अपने घर वालों की भी जिंदगी खराब कर दो और आप भी की भी खराब कर दो। अब तेरे पैसे जा चुके, उनके लिए तो रोई मत, जिसके किस्मत में तो वो चले गए, तेरी किस्मत में कुछ ना कुछ था, चला गया। तेरे को देखना चाहिए था वहां जाने से पहले, नहीं देखा तो भुगत तक उस बात को। अब उस बात को अगर माइंड में हैवी रखेगा, आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अब तूने कोई यहाँ आ गया, तूने यहाँ के कितने महीने 6-6 घंटे पढ़ाई की है, बोला सर मेरी पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया, तेरी कोई किताब फाड़ देता है? फिर मैंने उस बच्चे की डायरी दिखाई, ये ले, उसकी आंखें फटी रहेगी कि इतना पढ़ते हैं क्या बच्चे। मैंने बोला ऐसे ही और कोई बेवकूफ है। कल जैसे शाम को आपने एक वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो जाके देखना, हरिंद्रा क्लासेस के पेज पर एक बच्चा आया था जिसका 3रा सिलेक्शन था, 3rd सिलेक्शन, क्योंकि तुम्हें ऐसी चीजें देखने की फुर्सत ही कहाँ है, और बिजी लाइफ इतनी है। फिर परेशानी, फिर पता है मुझे दुख क्या होता है, मुझे आपको आज रात पढ़ती कल पढ़ जाए, मतलब कल पढ़ती आज पढ़ जाए, और एक पढ़ती 2 पढ़ जाए, कतई फर्क नहीं पड़ता। आपके माँ बाप के दांत पढ़ रही, वो परेशानी है बस, क्योंकि आप तो करो ऐसे भैया। दूसरी बात, क्योंकि अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, अभी आप बुरा मानेंगे लेकिन मैं बुरा मान लूँ बेशक से, लेकिन जिसकी इतनी समझ है कि सर हमारे लिए कह रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप में से 50 बच्चे ऐसे जो लिख के जिंदगी में एसएससी नहीं कर सकते, मैं आज लिख दूं उनको, मेरी नजरों में जिंदगी में एसएससी नहीं कर सकते, वो इस साल नहीं, जिंदगी में एसएससी में सिलेक्शन नहीं आएगा उनका। आज का जो उनका कर्म, जो भाव है ना, मैं आज से नहीं देख रहा, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, मेरे को आइडिया आ गया कि इसको सुधार करके भी किस लेवल तक ले जाया जा सकता है। इस पर बात नहीं होती कि 40 ओवर में रनिंग 80 बने, विकेट हो गए 9, तो ये कह दिया गया कि भाई ये टीम जिंदगी में 200 नहीं बना पाएगी इस मैच में, 250 नहीं बना पाएगी इस मैच में, नहीं बन सकती। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं और उनके साथ कुछ ऐसा बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे घर पे जाके फिर हमारी बातों को सोचते हैं ना, फिर उनको जैसे ये ऐसे बच्चे का दुख होता है
कि सर मैं एक दिन पहले भी आया था, मैं बातें शेयर करना चाह रहा था, ये मैंने उसको आराम से सुना आधा घंटा। तो फिर मैंने उसको अपनी तरफ से हमारी जो सूझबूझ है उसको बता दिया। भाई मेरे दिक्कत कहाँ आ रही है कि तुम घर पे जाके करना ही नहीं चाह रहे। अब आपके बैच में से मैंने एक और बच्चे को बुलाया था ना उस दिन की, भाई अपनी डायरी लेके आना, उसके फादर आए थे। उस बच्चे पढ़ तो रहा ही नहीं, वो डायरी लेके क्यों नहीं आ रहा, किस मुंह से आएगा। मुद्दा ये नहीं है कि हमें क्या दिखाएगा, मुद्दा ये कि दिखाना किसी को कुछ नहीं है, कल को तुमको खुद को ही खुद दिखाना है। 2 दिन मोटिवेशन है, ऐसा तुम मोबाइल चार्जर हो गए तुम तो कि हम तुम्हारा चार्जर का काम करें तो तुम चार्ज है, ऐसे बच्चे के लिए एसएससी नहीं। कल जो बच्चा शाम को आया था, जैसे आपको एक कोड मिलता है, उसका कोड था MS39। सबसे पहली बार जब उसने अपने यहाँ एडमिशन लिया। कुछ बच्चे करते हैं तैयारी को और बढ़िया बनाने के लिए लगे रहते हैं फर्स्ट ईयर में, ये बच्चा 12th पास करते ही आ गया, 12th पास करते ही आ गया, ठीक है। इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, इसमें हुआ था SSC GD में, हाँ जी। फिर ये आया कि सर अब GD का सिलेबस तो वही है, लेवल का ही ऊपर नीचे है, कि सर ये सिलेक्शन तो हो गया और लेकिन अभी तो मेरा 12th ही हुआ है और फर्स्ट ईयर चल रहा है जब इसका सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद इसने क्या किया, मैंने बोला कि बढ़िया तरीके से जाके रिवीजन करो। वो 2-2.5 महीने के बाद फिर आ गए रिवीजन में, जो भी कर आके कि सर ना वो मोमेंट बन ही नहीं पा रहा, मैं यहाँ आता रहूंगा, कंटिन्यूस रहूंगा सर आते। उसने भाई मेरे 2 बार एडमिशन ले लिया, इस बार कंटिन्यूटी बनी रही, अल्टीमेट 2 बार एडमिशन ले लिया। उसका दूसरी बार भी सिलेक्शन, उसके अपनी पढ़ाई पे उसकी स्ट्रॉन्ग पढ़ाई होगी, वो आर्मी में टेक्निकल की पोस्ट है कोई क्लरिकल की, चला गया, निकलती रहती है। फिर उसके बाद अभी ये एसएससी LDC में चला गया, तीसरी पोस्ट आ गई। अभी उसका BSc सेकंड ईयर, BA सेकंड ईयर है, पता नहीं BSc सेकंड ईयर है, मतलब ये मुझे अच्छे से याद है, उसने सेकंड ईयर बोला हुआ है। कल वो उसमें तो वीडियो में तो मैंने बताया होगा कि मैं पूछ के बोल ही रहा था उससे। तो सेकंड ईयर की पढ़ाई, अभी उसको सेकंड ईयर का पेपर देगा अभी वो, जो भी ये मई जून आएगा, अप्रैल मई जून में जब पेपर होते हैं, सेकंड ईयर के पेपर देगा वो बच्चा। अब मुझे एक बात बताओ, उसको बहुत सारा सिलेबस तो याद ही हो गया, वही मैथ है, वही इंग्लिश है, वही रीजनिंग है, वही GS है। अगर उसके अंदर ये भाव भी है मुझे आगे भी बढ़ना है, क्योंकि उसको आया, हमने कहा कि GD छोड़ दो ना, क्या करोगे GD का लेवल देख डॉक्टर की, छोड़ दो GD, उसने छोड़ दिया। आर्मी में सिलेक्शन हो गया, आर्मी में गया, 2 महीने ज्वाइन करके फिर आ लिया कि सर घर वाले कह रहे हैं कि छोड़ो, वहां बहुत पैसा ज्यादा है। अब ये अपना इस ऑफिस में जिसने ज्वाइन किया है उसकी ज्वाइनिंग आ चुकी, वो कह रहे हैं कि सर मैक्सिमम 4 घंटे का काम है, मैक्सिमम फ्री है, सरकार पैसा भी दे रही है पूरा, 4 घंटे का काम है। पढ़ाई का बेस बन चुका है, क्योंकि लाखों में से चंद लोगों में आना तो आ ही गया, मन में भूख भी है, बड़ा बनना है। कैसे कहते कि ये बच्चा CGL क्रैक नहीं करेगा, कैसे मान ले इस बात, क्योंकि सिलेबस तो वही मैथ है, वही इंग्लिश है, वही रीजनिंग है, कैसे मान ले। अभी ये सेकंड ईयर में है, ये कॉलेज पास करते करते इतना सीख चुका है कि सिलेक्शन हो गया, कैसे मान ले। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि जब ये फाइनल ईयर हो जाएगा, ये 6 महीने का एक्सटेंशन भरेगा, ये फिर आएगा, बढ़िया लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा, कमियां पूछेगा, अपना डायरिया लिखेगा, बताएगा, पूछेगा, कॉन्टेक्ट सर। अब बाद में ऐसा लगेगा कि सर ने सिलेक्शन करवा दिया, सर कौन है भैया, सर के हाथ में हो तो तुम्हारा सबका ही करा दे। फिर कोई बच्चा कहता नहीं सर ये आपके बड़प्पन की बात आ रही है, आप ऐसा कह देते हैं, बड़प्पन वाली बात नहीं है, हम तो सबको ही बता रहे हैं भाई, और प्रयास कर रहे हैं वैसा माहौल देने का। आप मेहनत करोगे तो आप निकलोगे, नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, फिर घूमते रहोगे, फिर आपको लगेगा कि पता नहीं क्या होगा। बाद में कमी ढूंढता है कोई, पहले कमी ढूंढ दे, या तो पहले सोच लो कोई भी एक्शन लेने से पहले, बाद में तो, या बाद में सोच लो, बाद में तो सारी दुनिया ही सोचती है, 100 में से 99 लोग काम करने के बाद सोचते हैं मैंने क्यों किया, बाद में पछताते हैं, अरे यार ये नहीं करता, आज से 2 साल पहले ये नहीं करता, 3 साल पहले ये नहीं करता, BA में एडमिशन ले लिया, काश यार मैं BA में नहीं लेता, BSc ले। यही होता है ना बाद में, कि कौन सा नहीं, बाद में तो दुनिया सोचती है, बाद में तो कांग्रेस भी सोच रही कि कपिल सिब्बल को क्यों लिया कांग्रेस में, नहीं तो ये मंदिर तो 2012 में ही बढ़ जाता।
बीजेपी इस बात को पकड़ेगी कि मंदिर तो बनेगा ये आज नहीं तो कल, तुम अपने सारे कर दो ना, ये बात सदियों तक चलेगी, हमने बनवाया। बढ़ना तो था ही। उस वक्त की बात थी कि उस वक्त उस सही दिशा में मूवमेंट कौन सोच रहा है। तो भाई मेरे अब ये बच्चा आराम से 4 घंटे नौकरी करेगा, बढ़िया तरीके से 32,000 रुपए इसको मिलेंगे अभी स्टार्टिंग, मतलब 6 महीना, फिर इसको 38 हो जाएगा, फिर ये टीडी ये वो मिला मिलोगे इसका 40, एक बार के मान के चलो 40,000 रुपए की स्टार्टिंग है इसकी, 40,000 रुपए इसको महीने का मिल रहा है, काम इसको 4 घंटे करना पड़ रहा है, बढ़िया तरीके से आगे इसका ध्यान इसी के ऊपर है, आएगा और अपना बढ़िया निकाल देगा सीजीएल, कल को इनकम टैक्स या प्रिवेंटिव या एक्साइज चला जाएगा, फिर लगेगा इसकी ना किस्मत अच्छी है। अब मुझे बताओ इस बच्चे की किस्मत अच्छी की मेहनत अच्छी थी? पहले ही MS 39 में आया, उसके बाद ये शायद लगभग इसका बैच अगला रहा होगा MS 70 के आसपास का कोई बैच है, फिर लगा रहा, और ये सिलेक्शन लेने के बाद भी आता है। तुम यार बिना ही कुछ मेरी बात नहीं सुनते, कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तैयार में सर ऐसे कहे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय बीतने के बाद सबको मेरी कदर आती है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, और किसी को याद आएगी आपको, हर किसी को, मान ही नहीं सकता कोई मेरी क्लास में बैठा और हमारी याद ना आए, लिख के दे सकता हूँ। किसी को समय बीतने के बाद आएगी, वो अपने कर्म गिनेगा, समय से पहले आ गई उसके, वो अपने माँ बाप के उसमें सुख ले जाएगा। बताओ यहाँ क्या है, हम यार किसी को एक को, अब जैसे मैं पढ़ा रहा था, मुझे पता था कुछ बच्चों, उनमें से 3-4 बच्चे बाहर जाके अपना आराम से छुड़िया के नीचे चाय पी रहे होंगे अभी, हमने, आपको पता है मैंने रोका कभी उनको? नहीं। 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 10 बार जाओ, 20 बार जाओ, क्योंकि 100 में से सिलेक्शन तो 2 का ही आना है। उस रेशियो को हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कभी डांट डपट करनी पड़ती है, कभी समझाना पड़ता है, कभी एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, कभी आंखों के सामने ऐसे पर्सनैलिटी को लेकर आना पड़ता है, वो सारे काम होते हैं। वो ऑपरेशन का कार्यक्रम है ना, तो जाकर वो फसल तैयार होती है। और कुछ अपने हाथ से ही फसल को काटने में लगे रहो भाई, तो ये रोज रोज कैसे समझाए यार, ये बताओ, अच्छा सा नहीं लगता है। अब जैसे उस बच्चे का ना बहुत सारी बातें थी, अब देखो आपने ऐसा नहीं कल मोबाइल यूज नहीं किया या कुछ भी, क्योंकि कहता ना कि आंखों के सामने आएगा ही वो, आपने अपने मोबाइल में चीजें ऐसी ऐसी सर्च कर दी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, वो दिखाएगी वो चीज आपको। अब 2 गाने सर्च कर दो पंजाबी, अगले दिन भी 2 गाने सर्च कर देना, ऑटोमेटिक आपके YouTube खोलते पंजाबी गाने आ जाएंगे। ये AI है, क्योंकि इसको इन चीजों में इंटरेस्ट है, इसको वो चीज दिखाओ ना तो इसकी सही, यही तो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि सामने वाला चाह क्या रहा है। कंप्यूटर आपको चला रहा है, इसका मतलब आप 99% वाले जाल में फंस चुके हैं, निकलना बेहद मुश्किल है। कि कहता ना कि वो दाना डाल दिया, पुराने जन्म में कहानियां सुनते थे कि दाना डाल दिया, फिर कबूतर आए, दाना खाया, उस शिकारी ने एकदम से खींच लिया, वो फंस गए सब। वही तो है, ये दाना डाल दिया, मोबाइल फेंक दिए, ये इंसानों का दाना मोबाइल ही तो है, इसमें 300-400 रुपए में नेट दे दिया, धड़ल्ले से लो जी फ्री लो, नहीं तो क्या दिक्कत है। मैंने उस बच्चे को बोला, जो बच्चा कब ये कह रहा था, अब ये बच्चा आराम से ज्वाइनिंग, ऐसे बच्चों को तो तुम सोचते होंगे यार, ऐसों के माँ बाप भी क्या सोच रहे होंगे, हमें भी ऐसों के लायक पढ़ना है। तुम हमेशा ऐसे को देखते हो कि ये भी नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ रहा, चल पुलिया के नीचे बढ़िया मौज मारते हैं। मार लो मौज, कितने दिन की है, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2.5 साल, उसके बाद तो घर वालों को बताना ही पड़ेगा कि मेरे से निकम्मा कोई नहीं है। घर वाले अपने आप समझ जाएंगे, बताने की क्या जरूरत। अब आप खुद सोच लो, जैसे कुछ बच्चे आप में से संडे को भी आए होंगे, कुछ मंडे को भी आए होंगे, पढ़ के गए आराम से, ठीक है। जो नहीं आए उन्होंने जहमत भी नहीं उठाई होगी इस बात की कि क्या पढ़ाया था, उनको लगा ठीक है यार पढ़ा दिया बात कर, समझ आई बात। इसका मतलब दिमाग में इस लेवल तक हम चले गए, अपन कैसे मान ले कि एसएससी निकल जाएगा। एसएससी कोई बच्चों का खेल है, जिस दिन तुम एक बार सिलेक्शन ले जाओ ना, फिर उस दिन बैठ के ये सोच रहे ना सर ने यही काम 4 बार कर दिया, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा या माइंड की लेवल। आज तो तुम समझ ही नहीं पा रहे, कहना बहुत आसान है, इसलिए पढ़ लो भाई, ऐसे मत करो, कोई भी फायदा नहीं। मैं तो 2 टॉपिक में और कह लूंगा, 3 में कह लूंगा, 4 में कह लूंगा, मैं तो ये सोच लेता हूँ 2 क्लास और सही जी, यहाँ से कुछ बढ़ के ही नहीं जाओगे, क्योंकि आपके पीछे हमारा भी तो नाम जुड़ गया।
यहाँ कल पता है 3 बच्चे अलवर से थे। अब समझो इस बात को यार, कई बार ये बताने में ना फिर ऐसा लगता है कि हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई मतलब ही नहीं, मन में सोच ही नहीं आती है, अपना अलग तरीके से काम करते हैं यार। तीनों बच्चे आईआईटी कर रहे हैं और आईआईटी का फाइनल ईयर है उनका। यहां पे बहुत पहले अभी वो तीनों आए, तीनों आते ही आईआईटी का पास आउट हो जाएंगे अभी, तो लेवल समझ सकते हैं पढ़ने का। तो वहां सुजीत सर बैठे थे, तो उन्होंने ऐसे अक्सर हम पूछ लेते हैं कहां से पता चला आपको? बोला सर यहाँ पे हमारा कोई जानकार 2015 में एक कोचिंग थी पहले, आजकल तो उसका नामो निशान मिट ही चुका है, पैरामाउंट। ये तो कोई या खोली दो अभी भी है शायद, लेकिन वो तो ऐसे ही नाम टांग रखा है, मतलब जो एक्चुअल जो था वो पहले तो फ्रेंचाइजी चलती थी। मतलब वहां पे ना, और मैंने यहाँ के पैरामाउंट में कभी नहीं पढ़ाया। 2015 की बात है। बोला कि 2015 में ना हमारा कोई जानकार था, वो यहाँ पर सेंटर हेड थे, मैं जानता भी नहीं कौन था। उन्होंने हमको भेजा है, उन्होंने ये कहा था कि हरिंदर सर के पास चले जाना, और वहां जाते हैं। आईआईटी पास आउट है, 3 श्योर सिलेक्शन है, श्योर। किस पोस्ट पे होंगे ये अगले साल दिखाई देगा। अब इनको किसी ने बताया कि सर वहां चले जाना, ये आए, इन तीनों ने अभी प्लस का कोर्स लिया है, कल आते ही। तो सुबह सर ने बोला कि डेमो, बोला कि सर क्या डेमो? कोई डेमो नहीं है, आप तो फीस बताओ ये लो और हमें बैच बताओ। वो इवनिंग बैच कल ही स्टार्ट हुआ है, इवनिंग बैच। तो आए बात करते। अब एक बात तो, इन बच्चों के डेडिकेशन में कोई कमी है? आज के साल भर के बाद इनकी किस्मत अच्छी बता दी जाएगी। नहीं तो ये भी ऐसे के लाइन में आ सकते थे कि सर 35,000 तो वहां भरे, 5,000 वहां भरे, पता ही नहीं चल रहा जिंदगी में। इसमें कोचिंग का भी तो अपना रोल होता है ना कि बच्चा तैयारी खत्म क्यों कर देता है। हम प्रयास करते हैं कि आप कंटिन्यूस रहे, कभी संडे को कभी कुछ। बहुत आसान है, 4 दिन क्लास लो, फोकसबाजी की बात मारो, ज्ञान पे लो और बात खत्म, बहुत आसान है। लेकिन तुम यार समझना ही चाह रहे, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब तुम्हारा कंपटीशन ऐसे लोगों से हो गया, अब आप समझ आइए ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप समझो, मैं बताता हूं, तुम्हें समझ नहीं आएगी क्योंकि लेवल नहीं है। आज लेवल नहीं है, दिक्कत नहीं है, समझ तुम लेवल को करना नहीं चाह रहे, दिक्कत वहां है। आज तक राजस्थान के अंदर पटवारी ले लो, राजस्थान एलडीसी ले लो, कांस्टेबल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सिलेक्शन रेशियो बहुत बढ़िया नहीं था राजस्थान का। मैं नहीं कह रहा हमने ही सुधार दिया, कहता ना कि ऊपर वाले को राम मंदिर बनाना था, वो लिखा हुआ मोदी जी के कर्म में था। ऊपर वाले को करना तो उन बच्चों के मेहनत का था, वो शायद माध्यम हमको बनवाना था, बस इतनी सी बात थी। और हम नहीं इतने बड़े भाई। पिछले करीब 3 साल में बहुत खतरनाक इंक्रीज आया है सिलेक्शन में, खतरनाक। गांव में बच्चा इंस्पेक्टर बनने लग रहा है। और ये अभी नहीं, ये आज से 2 साल बाद और देखना, क्योंकि मुझे पता ना पेड़ कौन सा बोया है। मेहनत तो मैं 12 घंटे लगा रहता हूँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, जैसा पेड़ बोया है। और यहाँ बैठ के ज्ञान तो कोई भी दे देगा। अब इसके लिए बोया था वो पेड़ कि जो एक टैलेंटेड लोग हैं, ऐसा नहीं कि बिहार में टैलेंट ज्यादा है, बस मैं दोनों जगह में कंपेयर इसलिए कर पाता हूँ, मैंने बहुत कम उम्र में अलग अलग पढ़ा दिया। किसी की किस्मत होती है बहुत कम उम्र में बहुत सारे पेज देख से। अब तुम्हारे लिए बेनिफिट है कि वो पेज देखे हुए तो हम बता पा रहे हैं। अब ये बच्चे, ये वाले बच्चे जिस दिन मूव कर गए एसएससी में, जिनको लग गया कि प्रिवेंटिव ऑफिसर करना है, एक का इनमें से पास आउट था, एक पास आउट था, वो प्राइवेट नौकरी छोड़कर, उसका 13 लाख का पैकेज था, छोड़कर आया, 6 महीने जॉब करके छोड़ के आया है कि नहीं करनी। 13 लाख रुपया महीने से ऊपर हो गया। एसएससी की एक भी पोस्ट नहीं है जो आज के दिन लाख रुपया महीना दे रही हो। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं मैं 90,000 कमा लूंगा, मैं 80 कमा लूंगा, लेकिन कमाऊंगा सरकारी की, क्योंकि इसको पता है कि 80 से तो 240 पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन जो सुकून और जो जिंदगी जो लाइफ है ना, वो बड़ा। मेरी बात समझ में आई। और इसके बाद
ये जब बच्चे मुंह कर जाएंगे तो क्या औकात रह जाएगी ऐसे बच्चों की भैया? जो बच्चे क्लास में ढंग से नहीं पढ़ पाते, क्लास नोट्स के 4 पेज को नहीं पढ़ पाते, वो इन बच्चों से कैसे सामना कर पाएंगे भाई? अभी मैं पता है IIT वाले बच्चे, इनके साथ मेरी तो बातचीत नहीं हुई, अभी आएंगे तो बैच गए हैं, मिलते रहेंगे, फिर किस दिन सेशन कराऊंगा, क्या मेहनत करके कैसे पहुंचे थे IIT में, कितनी मेहनत आती होगी इनको, आता तो इनको ऐसा कुछ है जो नहीं आता हो 10वीं तक की चीजों में, ये फिर भी आए कि हो सकता है कुछ कमी रह जाए, लेकिन साल भर के बाद हम ये नहीं चाहते। मुद्दा 20, 30, 40, 50 हजार का नहीं है, मुद्दा ये है कि ये जो 1 साल निकल गया ना, ये तुम्हारा नहीं लौट के आएगा। अब तुम्हारे पास समय की कीमत नहीं है, ये परेशानी है तुम्हारी, इसलिए बोगसबाजी की बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। इसलिए कुछ बच्चे को लगता है क्लास चल रही है, कोई पानी पीने चला जाता है उठ के, क्योंकि उसको समय की कीमत नहीं पता है, उसको कोई मतलब नहीं पड़ता कि पानी पीने चला गया, सर ने कोई इंपॉर्टेंट, उसको कोई मतलब नहीं है। अब ऊपर मां सरस्वती नहीं देख रही इस बात को कि यार इसको मतलब ही नहीं है, तो मैं इससे क्या मतलब रखूंगी? फिर वैसी सिचुएशन में आ जाओगे, सर मेरे पैसे यहाँ भी गए, मेरे वहां भी गए, तेरे यहाँ भी गए, पर तेरी जिंदगी हो जाने वाली, थोड़े दिन हो रुक जा बस। क्योंकि उम्र जैसे ही उस पड़ाव के पार गई, खत्म बात। फिर सारी उम्र फिर तुम ये कहानियां सुनाते रहना, ये मोबाइल ही करते रहना, फिर यही एक मात्र सहारा बन जाएगा। बहुत गलत बात है भैया। अपने माँ बाप को जिस उम्मीद से आए वो उम्मीद नहीं पूरी कर सकते, कल जाते आज लौट जाओ। अगर मन में थोड़ी सी इज्जत बेइज्जती बची है तो आज का जो ये आधा घंटा मैंने लगाया है ये खराब नहीं जाना चाहिए। आज का आधा घंटा पढ़ाई करो। डॉक्टरों तुम में से 70% बच्चे ऐसे जिन्होंने अब तक डायरी का, इस बच्चे ने मुझे क्या बताया कि सर मैंने डायरी लिखी, 3 दिन लिखी, फिर मेरे से नहीं लिखी गई। मैंने बोला माइंड डिस्टर्ब है तेरा, मोबाइल ज्यादा यूज करता है, मैं लिख के दे सकता हूँ। तुम में से 70% से ज्यादा बच्चे ऐसे जिन्होंने डायरी का 2 पेज भी नहीं लिखा, मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को। क्योंकि यार पढ़ते पढ़ते हमें आइडिया नहीं होगा, तो जब 12 घंटे हम क्लास में रह रहे, हजारों बच्चों को बीच रहे, हमें नहीं आइडिया होगा बच्चे की क्या, इस आदत के बच्चे का क्या रिजल्ट होता है। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं कोई तुम्हारे रूम पे आके देख के गया हूँ नहीं, लेकिन पता रहा मुझे गलत बात है, ये कतई गलत बात है। इस बात को सुन के सब जाते हैं, फिर अपना चुपचाप, जिस साइलेंस से तुमने अब सुना, क्या इस साइलेंस से क्लास नहीं सुन सकते? तुम सुन सकते हो, आदत खराब है। ज्ञान फैलने की जल्दी रहती है साइड वाले को, और जिस दिन टेस्ट हो जाता है उस दिन आते गायब। अरे तुम संडे नहीं पढ़ सकते, तुम काहे कि तुमको लगता है तुम्हारे अंदर वो जुनून है, आज बिल्कुल डाटा है तुमको। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो संडे पढ़ने की, हिम्मत हो 10 घंटे पढ़ने की, एसएससी कंटिन्यू करो, बन जाओगे कस्टम में भी, प्रिवेंटिव में भी एग्जाम। नहीं हिम्मत है, आज बैग उठाओ, पीजी खाली करो, घर जाओ। बोगसबाजी की बातें यहाँ कितनी करवा लो, एक दूसरे को ज्ञान फैलते रहते हैं डॉक्टर, क्यों घर वालों की जिंदगी खराब कर रहे हो? अगर तुम्हें ये है कि हाँ आज तक गलती हो गई होगी, अब सुधरना है, तो अब भी सुधर जाओ। तुम्हें लग रहा है आज तक जो किया आगे भी वही करूंगा, तो फिर यहां बैठ के भी फैल क्यों हो रहे हो? शर्म किसी में है नहीं, 2 बार कह लो, 3 बार कह लो, भाई चुप रहे, भाई चुप रहे, भाई चुप रहे, हमें क्या पड़ी है भैया इतनी? इसीलिए शायद राजस्थान का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि बच्चे तो वहीं के होते हैं, हमने यहाँ उस कल्चर को बनाने का प्रयास किया है। मैं अक्सर देखता हूँ, मैं स्पेशल का बैच कोई भी हम लेकर आते हैं, अक्सर उसके अंदर अदर स्टूडेंट कोई किसी का ऐसा पता चल जाता है 1-2 दिन से बैग से, फिर हम मना कर देते हैं कि भैया। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुझे लगता है कि अब तेरी तैयारी सही हो जाएगी? सर उम्मीद है। अब तेरे जैसे कितनों की जिंदगी चली गई, वो बच्चा खुद ही एग्जांपल दे देता है, कितनों की सर गए वो तो सोचने वाली बात है यार, कि साइड वाले को जानते नहीं, फिर भी साइड वाले से बात में इतना मशगूल है कि जिंदगी जाए तेल लेने। तू तेरी बात को सुना, पता है ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट टास्क? बोला सर हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अभी करंट अफेयर का पेपर ले लो, तुमसे 3 क्वेश्चन आएंगे, जो तुम अपने आप में नेट के बादशाह बने हो, नेट के बादशाह हो, कंप्यूटर का आप पेपर ले ले, तुमसे 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये समय है, इस समय को खराब मत करो, या तो पढ़ाई करो, नहीं तो बांध के लाल पोटली में गंगा जी में चढ़ा दो, देखी जाएगी अब अगली जिंदगी में पढ़ेगी।
अरे आप पढ़ाई करो। ये लोग 13-13 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर ये उस उम्मीद में आ रहे हैं किसी ने भेजा कि वहां चले जाना। ये सेल्फ स्टडी भी कर सकते थे, जितनी तुम करते हो उससे ज्यादा कर लेंगे, क्योंकि इनको तो आईआईटी में जाने से पहले आता था 10-10 घंटे पढ़ने की। बात समझ में आई? लेकिन इनको इस बात का पता है कि माहौल के बगैर कुछ नहीं है। इनको इस बात का पता है कि मेंटर होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा जिंदगी में कहां से कहां। वो 1 साल निकल गया, 1 साल लेट सेलेक्ट हुए, उतने हो गया 10 लाख का काम वहीं पे खत्म, सीनियरिटी ड्यूटी अलग। लेकिन तुमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आज एटीट्यूड, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं ले रहा, लेकिन तुम एग्जांपल समझ जाओगे। अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने लिए बीजेपी भी वैसी है, कांग्रेस भी वैसी है, अपने को कोई मतलब नहीं किसी से। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। राहुल गांधी आजकल पैदल घूमते हैं, कभी कुछ करते, लोगों से मिलते हैं। आज उनको प्रधानमंत्री जी की वैल्यू पता चल गई, प्रधानमंत्री पोस्ट की। आज से 8 साल पहले उनको पोस्ट की वैल्यू नहीं पता थी, क्योंकि वो क्या माने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की गोद में खोल रहे वो। उनकी दादी प्रधानमंत्री, बाबू प्रधानमंत्री, माँ प्रधानमंत्री, जो क्या माने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री नमस्कार कर रहे हैं सुबह उठ के। तो बड़े वो नहीं, आज उनको उस पोस्ट की वैल्यू पता चली, क्योंकि उनको तो बस वो विरासत में मिल गया था, उनको उसकी वैल्यू ही नहीं पता चली। आज पता चली तो वो पैदल भी आए, पूरा भारत चल गए, अब दोबारा फिर पैदल जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया ये तो पोस्ट बहुत बड़ी होती है भाई, इसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत क्या पता 10 साल 15 साल 20 साल के बाद क्या पता कब रंग लाएगी, वो तो किस्मत की बात है। लेकिन यार तुम्हें पता नहीं कौन सी बात है, अगर तुम अंबानी खानदान से हो तो यहाँ करते ही क्या, अंबानी खानदान से हो नहीं तो फिर तुम क्यों भैया, तुम फिर बिल्कुल ही खत्म होना चाह रहे हो। कोई किसी के पास जवाब नहीं है, तो भैया मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, पढ़ाई कर लो यार। इस बात को मैं आधे घंटे में करूं, एक दिन समझा देते, 2 दिन ठीक रहते, तीसरे दिन फिर वही। तुम यार एक एक्स्ट्रा क्लास नहीं पढ़ सकते, तुम बात करते हो कि तुम प्रिवेंटिव बनोगे, कौन सा? अंदर जाके एक बार शीशे में देखो कि एक क्लास तुम एक्स्ट्रा ले नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको इतनी बिजी लाइफ है। क्या बिजी लाइफ है तुम्हारी, बताना। जयपुर में पढ़ने आए हो ना, पढ़ाई तुमको एक्स्ट्रा पढ़ाई करवा रहे हैं तो तुमको मुश्किल आ रही है। बात करते हुए तुम प्रिवेंटिव बन जाओगे, एक्सरसाइज बन जाओगे। इस डांट के बाद भी कोई सुधर गया, मैं उसको भी इंसान कहता हूं, और इतनी डांट के बाद भी कोई ना समझे, कैसे उसको कहते हैं इंसान है, बस इंसानी शक्ल है। चलो जाओ करो मौज।